क्या ब्रह्मचर्य सच में ऐसी मैग्नेटिक ऑरा बना देता है जिसे लड़कियां इग्नोर नहीं कर पाती? पहले मैं भी यही सोचता था कि शायद ब्रह्मचर्य करने के बाद मेरे अंदर कोई अदृश्य मैग्नेट बन जाएगा, लेकिन मेरे अनुभव में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि एक बिल्कुल अलग चीज हुई। मैंने नोटिस किया कि मैं लोगों का अटेंशन मांगना धीरे धीरे बंद करने लगा। पहले अगर कोई मुझे नोटिस ना करे तो अंदर हल्की सी बेचैनी होती थी, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ ये जरूरत धीरे धीरे कम होने लगी और यही मुझे समझ आया कि शायद मैग्नेटिक ऑरा का मतलब ये नहीं कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, बल्कि ये है कि आपको अब किसी को खींचने की जरूरत महसूस नहीं होती और यहीं से आपकी प्रेजेंस बदलनी शुरू हो जाती है। फिर मैंने एक और दिलचस्प बात नोटिस की। पहले अगर कोई लड़की मुस्कुरा दे या थोड़ा अटेंशन दे दे तो मन उसी के बारे में सोचता रहता था, लेकिन धीरे धीरे ब्रह्मचर्य के साथ ये रिएक्शन कम होने लगा। मैं लोगों से वैसे ही बात करता था, लेकिन अंदर कोई बेचैनी नहीं होती थी। यही मुझे समझ आया कि जिसे लोग मैग्नेटिक ऑरा कहते हैं, शायद वो कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है, बल्कि इमोशनल स्टेबिलिटी है। क्योंकि जो इंसान हर सामने आने वाले व्यक्ति से इमोशनली प्रभावित नहीं होता, उसकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप बदल जाती है। वो कम बोलता है लेकिन ध्यान से सुनता है। वो इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता, फिर भी लोग उसे नोटिस करते हैं। मेरे अनुभव में ऑरा चेहरे से पहले आपकी स्थिरता में दिखाई देती है और यही वो बदलाव है जो धीरे धीरे दूसरों को भी महसूस होने लगता है। लेकिन मेरे अनुभव में ऑरा की सबसे बड़ी पहचान चेहरा नहीं, इरादे होते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा आपकी बातों से नहीं, आपके इंटेंशन से जुड़ता है। पहले जब मैं किसी लड़की से बात करता था तो अंदर कहीं ये इच्छा जरूर होती थी कि वो मुझे पसंद करे, और शायद यही सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन धीरे धीरे जब ब्रह्मचर्य के साथ मैंने अप्रूवल ढूंढना कम किया तो बात करने का तरीका भी बदल गया। अब बात सिर्फ बात होती थी, उसके पीछे कोई छिपा हुआ स्वार्थ या एक्सपेक्टेशन नहीं होती थी। यही मैंने महसूस किया कि लोग शब्दों से पहले आपकी नीयत पढ़ लेते हैं, और जब आपके अंदर कुछ पाने की बेचैनी नहीं होती तो सामने वाला भी आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। शायद यही असल मैग्नेटिक ऑरा है, कोई जादुई आकर्षण नहीं, बल्कि एक साफ मन जिसमें दूसरे इंसान को यूज करने की नहीं, समझने की भावना होती है। तो क्या ब्रह्मचर्य करने के बाद लड़कियां आपकी तरफ अपने आप खींची चली आएंगी? मेरे अनुभव में अगर आप यही उम्मीद लेकर ब्रह्मचर्य कर रहे हैं तो शायद आप अभी भी बाहर कुछ ढूंढ रहे हैं, जबकि ब्रह्मचर्य का पूरा खेल आपके अंदर चल रहा है। क्योंकि जिस दिन आप अपनी वैल्यू दूसरों की अटेंशन से नापना छोड़ देते हैं, उसी दिन से आपका चलना, बोलना, बैठना और दुनिया को देखने का तरीका बदलने लगता है। और यही बदलाव कभी कभी लोग ऑरा कह देते हैं। मेरे लिए मैग्नेटिक ऑरा का मतलब ये नहीं कि हर लड़की आपको नोटिस करे, बल्कि ये है कि आप अब किसी के नोटिस करने या इग्नोर करने से अंदर से नहीं हिलते। क्योंकि जिस इंसान का केंद्र दूसरों में नहीं, खुद के अंदर होता है, उसकी प्रेजेंस, उसकी पेशेंस अपने आप मजबूत हो जाती है। और यकीन मानिए, दुनिया में सबसे आकर्षक इंसान वो नहीं जिसके पीछे सब भागते हैं, बल्कि वो है जो खुद से भागना छोड़ चुका होता है। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब अगर आप ब्रह्मचर्य शुरू करना चाहते हैं तो एक बार पिन कमेंट चेक कर लेना, वहाँ हमने 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा दी है। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।